स्टार्ट करें? चलिए, लास्ट क्लास में पहले क्लासेस में मैंने आप लोगों को रिपोर्ट स्पीच में सिंपल समझाया, जो सिंपल एक्सरसाइज थी। उसके बाद में सेज वाली एक्सरसाइज समझाई आप लोगों को। उसके बाद में मैंने आपको इंट्रोगेटिव एक्सरसाइज समझाई। एंड नाउ जस्ट वी विल टॉक, अब हम करेंगे टुडे, आज हम बात करेंगे इम्परेटिव रिपोर्टेड स्पीच। हालांकि पीछे मैंने आप लोगों को बताया था कि इम्परेटिव रिपोर्टेड स्पीच या इम्परेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं। जस्ट ट्राई टू अगेन, फिर दोबारा से फिर समझिए कि इम्परेटिव sentences are those sentences start with verb। जो सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हो? वर्ब से स्टार्ट होते हो। these sentences are called imperative sentences। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल आपको देकर समझाऊं कि bring me one glass of water। इट मीन्स ये जो सेंटेंस है, ये जो स्टार्ट हुआ किससे हुआ? वर्ब से स्टार्ट हुआ। किससे स्टार्ट हो रहा है? वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इट मीन्स दिस सेंटेंस इज इम्परेटिव सेंटेंस। एंड इन केस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, अगर हम रिपोर्टेड स्पीच की हम बात करें और इम्परेटिव सेंटेंसेस की हम बात करेंगे तो डेफिनेटली हमें उस सेड टू को, अब तक आप सेड टू सिंपल सेंटेंस आप कर रहे थे, सिंपल सेंटेंस में आप सेड टू को टोल्ड में चेंज कर रहे थे, सेड को सेड ही रख रहे थे। सेज टू आ रहा था टेल्स कर रहे थे, से टू आ रहा था तो टेल कर रहे थे उसको। एंड विल सेल से आ रहा था तो कर रहे थे यूनिवर्सल। जो ट्रुथ्स आ रहे थे वो मैं पीछे बताया था कि उनको नो चेंज कर रहे थे, उनको चेंज जैसे करना, केवल हमें दैट लगा रहे थे बीच में और दैट लगा सेंटेंस को सॉल्व कर रहे थे। उसके बाद में हमने डबल एस फैमिली जो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव जो रिपोर्टेड स्पीचेस हैं वो सॉल्व की। रिपोर्टेड इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच में मैंने आपको बताया था कि हम सैड टू को या सैड को हम जो चेंज करते हैं वो चेंज करते हैं किसमें? आस्क में या इंक्वायरी डॉक्स में। इंक्वायरी मैंने आपको बताया था कि इंक्वायरी केवल हम वी यूज वेयर वी गेट्स फ्रॉम समवेयर इंफॉर्मेशन, जहां से हम कहीं से कोई इंफॉर्मेशन लें। जस्ट लाइक जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहां पर लिखा होता है इंक्वायरी, तो इतने वहां से आप पूछते हैं कौन सी ट्रेन कब आएगी, कब जाएगी, कितनी लेट है, कितनी डिले हो रही है, कितने टाइम लेट है। ये सब दैट मीन्स यू आर टेकिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर एंड यू आर मेकिंग एन इंक्वायरी टू द पर्सन, टू द रिसेप्शनिस्ट हु इज सिटिंग इनसाइड। जो इनसाइड अंदर बैठे हैं उनसे आप क्या ले रहे होते हैं? इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, आप इंक्वायरी कर रहे होते हैं। इसलिए वहां पर बेसिकली क्या यूज करना होता है? इंक्वायरी यूज करना होता है। एंड बाकी सिंपल सेंटेंसेस जो इंट्रोगेटिव थे वहां पर आपको क्या करना होता है? आस्क यूज करना होता है। बट नाउ थिंग इज डिफरेंट। लेकिन अब जो चीज है वो थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट है। आप हालांकि मेरे हिसाब से सब बहुत आसान सी चीजें हैं। इसमें हमें शेयर टू को चेंज करना होता है। इस सैड टू को या इस सैड को आपको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप जाएंगे। अगर आपको लगता है कि वो आपको लगता है कि सेंटेंस में ऑर्डर है तो आप उसे यूज करेंगे ऑर्डर। आपको रिक्वेस्ट लगती है तो आप उसे चेंज करेंगे किसमें? रिक्वेस्टेड में। आपको एडवाइस लगती है तो आप उसे चेंज करेंगे किसमें? एडवाइस में। आपको सजेशन लगता है तो आप उसे चेंज करेंगे किसमें? सजेस्टेड में। आपको कमांड लगती है तो आप उसे चेंज करेंगे किसमें? कमांडेड में। आपको फॉरवर्ड लगता है, मना करना लगता है तो आप उसे चेंज करेंगे किसमें? फॉरवर्ड में।
आपको लगता है कि आप किसी को वार्निंग दे रहे हैं या सामने वाला किसी को वार्निंग दे रहा है, तो उसे चेंज करेंगे आप वार्नड में एंड कोई आपसे कुछ मांग रहा है, कुछ कह रहा है, तो आप उसे चेंज करेंगे किसमें, बैग्ड में। आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो वो चेंज क्या हो जाएगा, इनवाइटेड में। एंड इसके अलावा आप किसी को रिमाइंड करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं कोई चीज़, तो वो हो जाएगा रिमाइंडेड। ये बेसिकली हमारे पास में ये सब भी इतना नहीं होता है। 1 2 3 4 ये भी बहुत कम आता है, 6 और ये भी बहुत कम आता है। ये 1 2 3 4 एंड 5 ये चीज़ें हमारे पास में ज़्यादा यूज होती है। अब सेंटेंस के ऊपर मैंने आपको लिखा था जैसे ब्रिंग मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। क्या लगता है आपको, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? भाई अगर आप मदर से मांग रहे हैं तो डेफिनेटली क्या करेंगे आप, रिक्वेस्ट। और आप अपने सर्वेंट से मांग रहे हैं तो क्या देंगे, आप उसे ऑर्डर दे रहे होंगे आप डेफिनेटली। जैसे आप कहें कि आई सेड टू माई मदर प्लीज bring me 1 glass of water। अब आप मदर से कह रहे हैं तो मदर को भाई आप ऑर्डर तो देंगे नहीं, या ऑर्डर देंगे? नहीं, ऑर्डर तो नहीं दे सकते। क्या करेंगे आप, रिक्वेस्ट करेंगे। तो क्या करेंगे आप, उसके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई रिक्वेस्टेड माई मदर टू ब्रिंग मी। ये सब्जेक्ट आई है, वहाँ मी है, इसको अकॉर्डिंग आई के अकॉर्डिंग मी ही रखेंगे आप इसको। तो आई सेड माई मदर टू ब्रिंग मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। ये रिक्वेस्ट हुई यहाँ पर। अगर इस मदर की जगह ये होता है, ये सर्वेंट होता है, तो डेफिनेटली आप सर्वेंट को क्या करते, ऑर्डर। तो ये रिक्वेस्ट चेंज किस में हो जाता है, फिर ये ऑर्डर, ये इसका ऑर्डर हो जाता है। इट मीन्स इंपरेटिव सेंटेंसेस में बेसिकली आपको थोड़ा सा फोकस करना होता है, थोड़ा सा देखना होता है कि जो सेंटेंस है सामने जो लिखा है वो एग्जैक्टली है क्या। अगर वो ऑर्डर है, अगर वो आपको लगता है कि वो ऑर्डर है तो क्या करेंगे आप, उसको सेट टू को ऑर्डर में चेंज करेंगे। आपको लगता है कि रिक्वेस्ट है तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। आपको लगता है कि एडवाइस है, एडवाइस दी जा रही है, तो क्या करेंगे आप उसको एडवाइस। आपको लगता है नहीं सजेशन है, कोई सजेशन है, कोई डिस्कस कोई प्रॉब्लम है, उसमें वो आदमी सजेशन दे रहा है तो क्या हो जाएगा, वो सजेस्टेड हो जाएगा। कई बार एडवाइस और सजेस्टेड लगभग मिलता जुलता हो जाता है लगभग। कई बार अगर आप एडवाइस से सजेस्टेड भी यूज़ करते हैं या सजेस्टेड या एडवाइस भी यूज़ करते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि कुछ लोग इसको नहीं कहते, नहीं नहीं सजेस्टेड ही होना चाहिए, या कुछ लोग नहीं कहते नहीं एडवाइस ही होना चाहिए। तो बट बेसिकली लगभग दोनों चीज़ें सिमिलर सी होती हैं, सजेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और जब मांगा जाए तो सजेशन है, और आप जब दें मांगे एडवाइस करें तो क्या होता है, एग्जैक्टली वो एडवाइस होती है। एडवाइस सजेशन है तो सजेस्टेड है। कमांड, कमांड का केवल यूज करेंगे वेर वी टॉक अबाउट आर्मी, जब हम वी टॉक अबाउट फोर्सेस, जब हम फोर्सेस की बात करेंगे, आर्मी की बात करेंगे, तो डेफिनेटली 100% वी यूज कमांडेड। अदरवाइज जो कुछ लोग कई जगह होता भी है, कहीं आर्मी की बात नहीं होती है फिर भी कमांड यूज होता है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि केवल जो कमांड दी जाती है वो
केवल फोर्सेस में कमांड होती है। कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं, कमांडिंग जो ऑफिसर्स होते हैं वो कमांड करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, वो कमांड करके इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो मेरे हिसाब से जो कमांडेड वर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, वो फोर्सेस के लिए यूज होता है, वो आर्मी के लिए यूज होता है। कमांडेड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड होगा जहां पर नॉट, नेगेटिव, मना करेंगे आप। जैसे कि सी सेड टू मी डोंट टच माई बुक, तो सी फॉरबेड मी नॉट टू टच, सी फॉरबेड मी टू टच। अगर आपने फॉरबेड यूज किया तो वी डोंट यूज नॉट। फॉरबेड इज ऑलरेडी मीनिंग, जो फॉरबेड का मीनिंग होता है ऑलरेडी क्या होता है, वो ऑलरेडी नॉट होता है, ऑलरेडी नेगेटिव होता है। तो वी डू नॉट यूज नॉट, नॉट टू यूज नहीं करना होता है। एंड क्योंकि बिकॉज फॉरवर्ड क्या है, निगेटिव है ऑलरेडी, ध्यान रखिए। इसलिए मैंने बोला था कि सी सेड टू मी, चलिए फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूं आप लोगों को इसका। सी सेड टू मी डोंट टच माई बुक। अब इसने मना किया, इट मीन्स ये सीधा सा कायदे से क्या दिया, इसने ऑर्डर दिया, ऑर्डर हो गया। लेकिन ये नेगेटिव है, इसलिए कई बार हम नेगेटिव में फॉरवर्ड भी यूज करते हैं। दोनों तरीके से सॉल्व होगा सेंटेंस। आप कहेंगे फॉरवर्ड से करना है तो सी फॉरवर्ड मी टू टच हर बुक। लेकिन अगर हम ऑर्डर से करें तो क्या होगा, ये हो गया सी ऑर्डर मी नॉट टू टच हर बुक। अगर इसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ये डोंट आता है, क्या आता है, डोंट, तो इसे मैं चेंज करना होता है नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए दोबारा से बात करेंगे एक बार। अभी तो मैं इनकी बात कर रहा था आपसे। फॉरवर्ड हो गया। वार्न की हम बात करते हैं जहां पर इन सेंटेंसेस में अदरवाइज हो जाए, जब आप किसी को वार्निंग दे रहे हो, वार्न कर, जैसे कहें कि दे सेड टू मी डोंट टच द इलेक्ट्रिक वायर। अब इलेक्ट्रिक वायर को आप टच करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा भाई, अगर इलेक्ट्रिक वायर को आप टच करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली गलत होगा, आपके हार्मफुल हो जाएगा, बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो इट मीन्स वो सामने वाला जो खड़ा है वो अब क्या दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। तो दे वार्न मी क्या करने के लिए, नॉट टू टच द इलेक्ट्रिक वायर, या दे फॉरबेड मी भी कर सकते हैं आप उसको, लेकिन फॉरबेड होगा नहीं, एक्चुअली क्या होगा, वो वार्निंग है। तो दे वार्न मी नॉट टू टच द इलेक्ट्रिक वायर, वो वार्निंग है। बैग्ड है, बैग का यूज करेंगे जब कोई आपसे मतलब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हो, या कोई बैगर को भिखारी आपसे कुछ मांग रहा हो, या आप कोई पोलाइटली मतलब इतनी रिक्वेस्ट करा हो, आपसे कोई गलती मांग रहा हो, इसके सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, तो बैग मी सॉरी, सॉरी बैग यूज करना होता है। एंड इनवाइटेड, जब किसी को कहीं इनवाइटेड करना हो, जैसे सी सेड टू मी कम ऑन डिनर, डिनर पे आओ, तो सी इनवाइटेड मी किसके लिए, फॉर डिनर, उसने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया, या एट द फॉर डिनर, या एट द डिनर, डिनर पर इनवाइट किया। एंड रिमाइंडेड, रिमाइंड होता है जब किसी को कोई चीज दोबारा से याद की वजह हो, जैसे कहें he said to me don't forget to bring my book, तो she reminded me not to forget to bring his book। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बताया, ये चीज आप कीजिए हैं। ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्टेड है, एडवाइज है, सजेस्टेड है, कमांड है, फॉरवर्ड है, वांट है, बैग्ड है, इनवाइटेड है और रिमाइंडेड है।
ये से 10 चीजें हैं लगभग हमारे पास में। इनमें ज्यादातर जो यूज होता है वो पीछे मैंने आपको बताया 1 2 3 4 एंड 5 कमांड दिया जाता है। कभी कभी आर्मी की, मैंने बताया कि आर्मी के लिए यूज होता है। वैसे कई बार कुछ लोग कमांड को जनरली सिविल में भी यूज करते हैं, बट ठीक तो होता है, गलत तो नहीं हो सकता, बट फिर भी मेरे हिसाब से कमांड जो वर्ड होता है वो आर्मी के लिए बेसिकली यूज होता है। चलिए, ये सेंटेंस है, इसके टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। क्लास में शोर मत करिए। इट मीन्स टीचर क्या देंगे आपको, कई बार आपको ऑर्डर देते हैं, कई बार आपको एडवाइस देते हैं, कई बार आपको सजेशन देते हैं, कई बार आपको वार्न करते हैं, सारी चीज़ें वो आपको करते हैं। बट बेसिकली यहाँ क्या है, आपको वो सीधे सीधे आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि नहीं, शोर नहीं। ऐसे बोलते हैं कई बार जब आप क्लास में बैठे होते हैं आप लोग, तो ऐसे उंगली उठाकर कहते हैं नहीं नहीं कोई शोर नहीं करेगा, कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, कीप क्वाइट, साइलेंट बैठिए एंड डू योर वर्क, अपना काम करिए। इट मीन्स क्या कानून है, आप ऑर्डर दिया सीधा सा। इट मीन्स वो क्या हो गया, ऑर्डर है। एंड आपसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। अभी ये डोंट आया, अभी मैंने आपको लिखा था, अगर ये डोंट आता है तो इसे हमें चेंज करना होता है नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नॉट टू मेक अ नॉइज, कहां पर, इन द क्लास। अगर ये डोंट आया तो इसका फॉर्मेट हुआ हमारे पास में नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंपल सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो इन्वर्टेड कॉमास को, जो आप इन्वर्टेड कॉमास लगे होते हैं, इनको हटा करके टू यूज करना होता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मेट होता है। बाकी चेंज नहीं करना, बाकी तो बड़ा सिंपल सा एम्प्लॉय सबसे आसान होता है, कुछ नहीं करना आपको। इन्वर्टेड कॉमास हटा करके क्या लगाना है, टू लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी आपके पास में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको लिखनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में जो उसके बाद में जो सेंटेंस दे रखा है उसको उठाइए, उसके सामने लिख दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसमें नेक्स्ट हम एडवाइस की बात करें। इसे कहते हैं कि माय फादर सेड टू मी।
don't waste your time in gossips. फादर ने आपसे कहा कि डोंट वेस्ट योर टाइम किसमें, इन गॉसिप्स, फालतू की बकवास गॉसिप्स में अपना टाइम क्या मत करिए, खराब मत करिए। इट मीन्स उन्होंने क्या किया, आपको एडवाइस किया, कंसल्ट किया, आपको एडवाइस किया उन्होंने आपको। आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माय फादर एडवाइज्ड मी। डोंट को आपने किस में चेंज करना था, नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो माय फादर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट, माय फादर है, मुझसे मुझसे कहा है तो कैसे चेंज हो गया, माय। माय फादर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट माय टाइम किसमें, इन इट्स ओके, बड़ा आसान सा है, कोई सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड सेकेंड नोट देखिए, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, टेक this medicine रेगुलरली। डॉक्टर क्या करता है, आपको क्या करता है, वो एडवाइस, सजेशन, कंसल्ट करते हैं आपको। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इस मेडिसिन को आपको लेना है, कैसे लेना है, रेगुलरली, लगातार आपको लेना है, मिस नहीं करना है। तो आप उसे जब सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक, दिस को किस में चेंज करना है आपको, दैट में, दैट मेडिसिन रेगुलरली। इट मीन्स डॉक्टर ने क्या किया, आपको एडवाइस, फॉर्मेट वही, क्या लगाया आपने, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में आपको जाना है। इंपेरेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस एग्जैक्टली सबसे आसान होता है, कुछ नहीं करना आपको, भाई आपको पता है क्या करना है, आपको ऑर्डर है तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट, एडवाइस है तो एडवाइस, सजेशन है सजेशन, कमांड है तो कमांड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, वॉर्न है तो वॉर्न, बैग है तो बैग, इनवाइटेड इनवाइटेड, रिमाइंडेड है तो रिमाइंडेड। फॉर एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इससे क्या है कि ही सेड,
ही सेड डोंट प्ले किसमें, इन द डर्टी वाटर बॉयज। अब ये एग्जैक्टली जो बॉयज वो एडवाइस कर रहे हैं, कंसेप्ट का एडवाइस कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस है डेफिनेटली। तो बॉयज एग्जैक्टली कहाँ से है, वो रिपोर्टिंग वर्ब से, इसलिए इस बॉयज को वापस कहाँ आना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब में। तो आप इसे सॉल्व करें तो डेफिनेटली क्या होगा, एक ही एडवाइज द बॉयज, यहां से ये हमें देखना होता है कि कोई नाम इधर आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में आ रहा है, तो मुझे वापस करना होता है कहाँ, रिपोर्टिंग स्पीच में वापस ले जाना होता है उसको। अगर आप उसे वापस नहीं ले जा रहे हैं इट मीन्स, और इस तरीके से लिख रहे हैं इट मीन्स आपका सेंटेंस सही आपसे नहीं हो सकता। तो बॉयज कहाँ था, रिपोर्टिंग स्पीच का था, इसलिए कहाँ किया उसको हमने वापस, रिपोर्टिंग स्पीच में वापस किया उसको। तो ही एडवाइज द बॉयज, डोंट को चेंज करना किस में आपको, नॉट टू में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ही ऑलरेडी आपके पास में, नॉट टू प्ले कहां पर, इन द डर्टी वाटर, सेंटेंस सॉल्व। नेक्स्ट देखिए, ये सेंटेंस, कमांडर सेड टू द सोल्जर्स अटैक द एनिमी एट वंस। इट मीन्स जो कमांडर है, उनका जो अधिकारी है, जो अफसर है, जो भी कमांडिंग अफसर है, उसने कहा कि क्या करना है, अटैक करना है। तो आप इसे सॉल्व करें तो क्या होना चाहिए, कमांडर कमांडर कमांडेड द सोल्जर्स, कमांडर ने किसको कमांड किया, सोल्जर्स को कमांड किया। क्या कहा उनको, क्या करने के लिए कहा, अटैक करने के लिए। तो द कमांडर commanded the soldiers to attack the enemy at once। ये कमांडेड की बात है। ये सेंटेंस, they said to her don't forget to come tomorrow। इट मीन्स इससे पहले भी कहा होगा भाई, चलते हुए जैसे कई बार हम आपस में लोग बात कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो हम एक दूसरे को कोई जो बातें हमें कहनी है, कोई कोई काम कराना होता है,
तो हम एक दूसरे को रिमाइंड करा रहे होते हैं। जैसे कई बार आप लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं वहाँ से, तो क्या बोलते हैं उसको, भूल मत जाना भाई। हिंदी में आप इसलिए बोल रहे हैं, नहीं नहीं भूल मत जाना, आप कल टाइम पर आना है। इट मीन्स आप दोबारा से जब चलते हुए टाइम में क्या कर रहे हैं, आप उसको रिमाइंड करा रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं आप उसको। तो अगर याद दिला रहे हैं आपको डेफिनेटली, तो क्या करना चाहिए आपको, क्या कर रहे हैं आप उसे रिमाइंड करा रहे हैं, आप रिमाइंडेड कर रहे हैं उसको, रिमाइंड होता है। तो दे reminded her not to forget to come tomorrow। किस में चेंज करना है, the next डे। उन्होंने रिमाइंड कराया उसको, रिमाइंड तो कराया। चलते हुए कई बार ऐसे आप लोग हिंदी में बात करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े होते हैं और कोई जा रहा होता है, कोई आपने काम, किसी को कुछ काम बताया है, आप चलते उससे कई बार चलते हुए बोलते हैं भूल मत जाना भाई मेरी वो बुक ले आना कल, या भूल मत जाना कल टाइम से आना है, या भूल मत जाना कल वहाँ इस टाइम पर वहाँ मिलेंगे। इट मीन्स यू आर रिमाइंडिंग दैट पर्सन हु इज वर्किंग फ्रॉम देयर, जो वहां से जा रहा है उसको आप क्या करा रहे हैं, आप उसको रिमाइंड करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं उसको। तो इन दैट कंडीशन वी यूज रिमाइंड, रिमाइंडेड वर्ड यूज करना होता है। एंड at lunch या for lunch, तो she invited me, किसके लिए, for lunch। इसके अलावा कोई और जो वर्ड है, कई जगह इसमें इंपरेटिव सेंटेंसेस में, जैसे कई जगह ये थैंक यू आ जाता है। जैसे आप ये कहें कि सी सेड थैंक यू फॉर योर हेल्प। यहां पर सी सेड है थैंक, अब उसने थैंक किसी को तो कहा होगा। इस कंडीशन में वेयर वी डोंट हैव द प्रॉपर ऑब्जेक्ट, जहां पर हमारे पास प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो वी यूज ऑब्जेक्ट। मी यूज करिए, हर यूज करिए, हिम यूज करिए, जो आपका मन करे, बट यू विल हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस, आपको कंप्लीट करना होता है सेंटेंस। तो इसके कहीं आप इसे सॉल्व करें तो सी thanked him, she thanked him किसके लिए, for, ये him है तो इसलिए क्या हो जाएगा, his। she thanked him for his help। बड़ा आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं, ये याद करना है बस। एक बार आपको सही से, ये कैसे रुक गया रिसु, रुक, आपको केवल ये इंपरेटिव सेंटेंसेस में ये ध्यान रखना है आपको कि सेंटेंस एग्जैक्टली आपसे क्या कह रहा है। वो रिक्वेस्ट है तो आपको रिक्वेस्टेड करना है,
एडवाइस है तो आपको क्या करना है, एडवाइस करना है। सजेशन है तो क्या करना है, आपको सजेस्टेड करना है। एंड आपको लगता है कमांड है, वार्निंग की कहीं बात हो रही है, कमांडिंग की बात हो रही है, तो आपको कमांड करना है। आपको फॉरवर्ड की बात करने मना कर रहा है, फॉरवर्ड मैंने देखा दोनों तरीके से सॉल्व होगा। पीछे मैंने आपको लिखा है, अगर ये डोंट है, ये पीछे पीछे ऊपर भी लिखा है मैंने आप लोगों को, तो नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या आप फॉरवर्ड यूज कर रहे हैं तो फॉरवर्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका फॉर्मेट होता है। ध्यान रखिए कि वेयर वी यूज फॉरवर्ड, अगर फॉरवर्ड करना है तो आपको बता देता हूं दोबारा से, वेयर वी यूज जहां पर हम क्या यूज करते हैं, फॉरवर्ड यूज करते हैं। वी डोंट यूज वेयर वी यूज फॉरवर्ड, जब हम फॉरवर्ड यूज कर रहे हैं तो वी डोंट यूज नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉरवर्ड इट मीन्स, फॉरवर्ड क्या होता है अपने आप में, फॉरवर्ड इज ऑलरेडी नेगेटिव। फॉरवर्ड जो है अपने आप ऑलरेडी क्या है, वो नेगेटिव है, उसका हमें यूज करना नहीं होता है। एंड इसके अलावा और एग्जाम्पल की बात लें, चलिए और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। The sentence he said, Ram, carry my luggage please। अब उसने प्लीज किया है डेफिनेटली, तो क्या किया उसने आपसे, रिक्वेस्ट की। आप जब उसे सॉल्व करें तो क्या होना चाहिए, ये राम ऑलरेडी कहाँ आया है, रिपोर्टेड स्पीच में, कहाँ से आना चाहिए कायदे ये से, ये रिपोर्टिंग स्पीच में आना चाहिए। आप इसे वापस करें तो क्या आना चाहिए, तो ही रिक्वेस्टेड राम टू कैरी, ये ही था तो इसके अकॉर्डिंग आप इसे चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हिज लगेज। आपने इसको रिक्वेस्ट कर दिया तो प्लीज अपने आप में क्या हो गया, खत्म हो गया। इस प्लीज का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप यू हैव मेड अ रिक्वेस्ट, आप एक रिक्वेस्ट कर चुके हैं, तो प्लीज का कोई यूज उसमें नहीं हो सकता, कोई यूज होता ही नहीं है उसमें। और देखिएगा वर्ड,
ये सेंटेंस है, मदर सेड बॉयज डोंट टच द इलेक्ट्रिक वायर। भाई आप इलेक्ट्रिक वायर को टच करेंगे तो इट मीन्स कैसा होगा आपके लिए, बड़ा खतरनाक हो जाएगा और बड़ा हार्मफुल होगा आपके लिए, कुछ भी हो सकता है। तो इट मीन्स मदर ने क्या दिया आपको, वार्निंग दी। ये बॉयज कहाँ से आया, ये बॉयज आया कहाँ से, रिपोर्टिंग स्पीच से। इसको कहाँ ले जाना है आपको, रिपोर्टिंग स्पीच में ले जाना है 100%। तो मदर warn the boys not to touch the electric wire। ये जो आज मैंने आपको बताए हैं, ये सब जो सेंटेंस मैंने आपको आज बताए, जो चीजें बताई, ये है इंपरेटिव रिपोर्टेड स्पीच। बड़ी आसान सी। भाई डोंट आ गया था नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब से स्टार्ट हो गया था टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज करना है, टुडे तो दैट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो तो द नेक्स्ट डे, वही पूरा फॉर्मेट पीछे से रटा हुआ है। इससे आसान पूरी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, इससे आसान में कोई चीज़ नहीं होती है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। एंड पीछे मैंने आपको कहा था कि जो भी काम आपको दिया जा रहा है, जो भी काम आपको चल रहा है, वो आपको यू विल हैव टू डू इन योर कॉपीज। एंड पीछे मैंने आपको कहा था कि दोबारा से मैं आपको बता दूं कि ऑन थर्सडे, इट मीन्स आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे कल बीच में है, ऑन थर्सडे सबमिट योर कॉपीज इन योर स्कूल। उषा मैडम या मोन्टू सर और इवन राजकुमार सर भी स्कूल में ही होते हैं। उषा मैडम के पास कॉपी सबमिट करिए, ऊपर नाम लिखिए, क्लास, रोल नंबर एंड अपना मोबाइल नंबर सही से लिखिए। एंड थर्सडे में आप लोगों को कॉपी चेक कर, कॉपी जमा करनी है, कॉपी सबमिट करनी है, सो दैट आई मे चेक योर कॉपीज, कॉपी चेक कर सकूँ। जो स्टूडेंट्स कॉपी सबमिट नहीं करेंगे, एंड आई विल टेक योर मोबाइल नंबर फ्रॉम द स्कूल रजिस्टर एंड आई विल मेक अ कंप्लेंट डेफिनेटली टू योर पेरेंट्स। मैं आपके पेरेंट्स से आपकी शिकायत करूंगा, कंप्लेंट करूंगा, पूछूंगा वाई नॉट सेंडिंग, क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, कारण, ऐसा कारण क्या है, ऐसा कारण क्या है। इसलिए पीछे मैं ऑलरेडी कई बार आपको वार्निंग दे चुका हूँ। तो डेफिनेटली यू मस्ट लिसन टू, मेरी बात को सुनिए डेफिनेटली। एंड जो आपकी कॉपीज हैं वो डेफिनेटली सबमिट करिए, स्कूल में सबमिट करिए, ताकि मैं उनको कॉपीज को चेक कर सकूं, तो देख सकूं आपकी जो मिस्टेक्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकूं, उनको आपको मैं बता सकूं, आप उनको आपको कह सकूं। तो उनका मस्ट रिमाइंड बहुत आसान सा है, मुझे लगता है आई थिंक सबसे जो ईजिएस्ट वे, द ईजिएस्ट रिपोर्ट स्पीच इज ओनली इंपरेटिव रिपोर्ट स्पीच, जहाँ कुछ करना ही नहीं होता आपको। डोंट आ गया नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब आ गई तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी फॉर्मेट, बाकी चीज़ें सब कुछ सेम होता है। इसलिए तो कॉपीज को कंप्लीट करिए, स्कूल में सबमिट करिए, मैं आप लोगों से चेक करूंगा, मैं आप लोगों से देखूंगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इशू बंद करते